सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 16,284 के स्तर पर फिलहाल हल्की सी बढ़त के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स में सपाट ट्रेंड है और निक्केई जो कि एक दिन की छुट्टी के बाद खुला है वहां पर तेजी के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार में भी करीब 180 अंकों की तेजी यहां पर है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला। एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कामकाज डाउ में भी दिन भर चलता रहा और 100 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर क्लोजिंग दिखी। हल्की सी बढ़त नैस्डैक में रही, लेकिन विदेशी बाजार में कौन से संकेत हैं जो अहम है, कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है, क्या कुछ अहम है, सब कुछ दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, आज विदेशी बाजार के संकेत मिले जुले कहीं या फिर सुस्ती भरे? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक एक्चुअली संकेत हैं। हल्की सी सुस्ती आपको आती हुई दिखी है स्पेशली अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स में, पर उसके विपरीत अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त से ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी एकदम सपाट है इस समय। जापान एक दिन की छुट्टी के बाद खुला है, 1% ऊपर है और बाकी के एशिया बाजारों में भी ठीक ठाक ही कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है। एक्चुअली कल शाम को भी अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए और हमने मिली जुली क्लोजिंग देखी। जहां परसों या फिर फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था कि डाउ और एसएनपी पॉजिटिव क्लोज हुए थे और नैस्डैक गिरावट के साथ बंद हुआ था। कल शाम को हमने देखा कि डाउ और एसएनपी पर गिरावट थी और नैस्डैक पर हल्की पॉजिटिविटी दिखी, पर 200 पॉइंट्स के कम की रेंज में डाउ ने ट्रेड किया और वहां पर हमने देखा कि करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ। एसएनपी 500 तो लगभग सपाट था। नैस्डैक में जरूर हल्की बढ़त देखी है। स्मॉल कैप्स की बात करें तो रसल 2000 करीब 0.6% फिसला है। वहीं हमने देखा फ्राइडे को 0.6% की गेन थी। यहां पर बॉन्ड यील्ड पर हल्की सी और बढ़त हुई है, अब 1.32% के करीब आपको आती हुई दिख रही है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। आईटी और बैंक शेयर्स यहां से बाजार को सहारा मिला है, स्पेशली बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंक्स में थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा। पर दूसरी तरफ हमने देखा कि एनर्जी, होटल्स, क्रूज स्टॉक्स, एयरलाइन स्टॉक्स यहां पर भारी गिरावट आती हुई दिखी। जो इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं यहां पर दबाव था और उसकी वजह भी है कि कोरोना के मामले यूएस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखा कि 7 दिनों की एवरेज मामले करीब 74,000 के करीब आ रहे थे, अब 7 दिनों के एवरेज मामले बढ़कर 1,08,000 के करीब आते हुए दिख रहे हैं। तो रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो थोड़ी मांग पर चिंता वहां पर बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा कल का इन्फ्लेशन डेटा भी आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा कॉशियस सेंटिमेंट है जहां तक बाजार की सवाल है। पर इंफ्रा पैकेज पर रखिए नजर, जो 1 लाख करोड़ के इंफ्रा पैकेज की बात हो रही है, ऐसे पूरे संकेत हैं कि आज शाम को यूएस सेनेट इसे पास कर सकता है, मंजूरी दे सकता है, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। यूरोप में देखें तो मिला जुला एक्शन आपको आते हुए दिखा, पर कच्चे तेल में एक बार फिर से भारी गिरावट थी। जब भारतीय बाजार भी ट्रेड कर रहे थे तो हमने देखा था कि कच्चे तेल काफी तेजी से गिर रहा था और कल इंट्राडे में तो ब्रेंट $67 तक जाते हुए दिखा, वहीं WTI $65 तक गया है, लगभग 3 महीने के निचले स्तर को छू के वापस अब रिकवरी के भी आसार आ रहे हैं। $69 पर वापस ब्रेंट आते हुए दिखा है, पर यहां पर आप रखिए नजर, काफी तेज उतार चढ़ाव हो रहा है। इसके अलावा सोने पर दबाव है, 4 महीने के निचले स्तर पर है और डॉलर में आपने मजबूती देखी है। और क्रिप्टो बाजार पर रखिए नजर कल की, क्योंकि कल बिटकॉइन में 5% से ज्यादा उछाल आपको दिखा और 46,000 के करीब बिटकॉइन ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से आपको एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है।